प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ स्पीड। स्पीड का मेजरमेंट कैसे करते हैं। कल हमने पढ़ा था टाइम का मेजरमेंट, अब स्पीड का मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आप पुश करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर एक चौक रख दिया आपने यहाँ, और यहाँ किसी फ्रेंड को आप कहते हैं क्या, खड़े होने के लिए। अब जब आप पुश करेंगे तो आप टाइम मेजर कर लीजिए। जब ये चौक जो है ना, यहाँ से चौक के पास से बॉल पास करेगा, उससे मान लीजिए इसका टाइम कितना रहा होगा, 10 AM, ठीक है। 10 AM इसका टाइम है। अब इससे आगे जैसे ही यहाँ आएगा तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, 10:30 AM, ठीक है। तो टोटल जो टाइम डिस्टेंस, जो टाइम इंटरवल होगा वो डेल्टा टी होगा, और वो कितना होगा 10:30 माइनस 10, ये हो जाएगा 0.3। मतलब इतना आवर्स जो है आपको क्या लगेगा, आधे घंटे यहां से यहां तक आने में। अब क्या करेंगे, आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। जो भी डिस्टेंस आप मेजर कर लें, इससे स्केल से आप डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब जो डिस्टेंस है उसमें आप टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होगा वो आपको क्या देगा, स्पीड देगा। तो स्पीड का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। उसके बाद है स्पीडोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी व्हीकल्स में लगा होता है। सामने एक पैनल होता है, आप देखे होंगे इस तरह का। इसको अब रफ कर देते हैं हम, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ कर देता हूं इसको। अब इसको जैसे रफ किया, अब देखिए ये क्या है, ये आपका इस तरह से मान लीजिए स्पीडोमीटर है, और यहाँ सर्कल है, ये 1 है, ये मान लीजिए 10 है, ये 20 है, ये 10, 20, 30, 40, 50, ओके, 20, 30, 50, ऐसे करके मैं बढ़ा रहा हूँ इसको। तो 10, 20, 10 करिए 20, तो इसको 40 कर लीजिए, 40, और ये है 50, ये 10 ही बढ़ेगा तो 60, और ये है 70। मान लीजिए एक व्हीकल्स जो है ना इतना किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो ये जो है ना यहाँ पर एक कांटा लगा रहता है, ये देखिए, ये आप नीडल इसको बोलते हैं, और यहाँ बॉक्स बना रहता है, ठीक है। तो इस बॉक्स में जैसे 2, 7, 4 या 6, 4 ये किलोमीटर में, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस रहता है ना किलोमीटर पर आवर में रहता है। देखो ये जो लिखा रहता है हेडिंग। अब स्पीडोमीटर यही मेजर करता है, इसको कहते हैं स्पीडोमीटर। दिस इज व्हाट स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर मतलब जो स्पीड को मेजर करे, और यहां जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, डिस्टेंस। तो ऑडोमीटर क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट है which measures the distance of a vehicles in kilometer is known as odometer। इसको कहते हैं डिस्टेंस जो मेजर करता है उसको क्या कहते हैं, ऑडोमीटर बोलते हैं। तो यही है ऑडोमीटर, डिस्टेंस मेजर करने के काम में आता है। और ऑडोमीटर जो है ना वो ये है, ऑडोमीटर क्या है, ये ऑडोमीटर, ओके, समझ में आई बात है। ऑडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड मेजर करता है। थैंक यू। ये जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का कैसे करते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है कि किसी गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे वो अपने स्पीड को कैसे चेंज करता है वो बताता है, और कितना टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसके बारे में। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस उसका बदलेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है किससे, मोशन टाइम ग्राफ से। तो अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया है, आपको पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक तो बॉक्स है उसमें हमने डिस्टेंस की वैल्यू लिख रखी है, और दूसरा जो बॉक्स है उसमें टाइम लिख रखा है। टाइम 0 है तो डिस्टेंस 0 है, टाइम 2 मिनट है तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, टाइम 4 मिनट है तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, 6 मिनट है तो 6 किलोमीटर, 8 ऐसे करके इसी रेशियो में इसका वैल्यू बढ़ता जाता है, ठीक है। अब आप जानते हैं हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस चूज करेंगे, इस एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, और ऊपर वाला जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, वो ये जो है ये ओरिजिन है, और ये वाई एक्सिस है, इस पर हमने डिस्टेंस को रखा हुआ है।
हम ग्राफ लेंगे, उस ग्राफ में देखेंगे ये एक पर्टिकुलर, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का है और 1 सेंटीमीटर को हम 2 मिनट मानते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है या 1 बॉक्स इक्वल टू 2 मिनट। ओके, किसमें? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। और ऊपर में भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, यहां से यहां तक है तो 2 किलोमीटर, ये हम लिख लेंगे वाई एक्सिस के along, ये लिख लेंगे। और यहां पर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर a मतलब 2, फिर इसके इक्वल डिस्टेंस पर 4, 6, 8, 10 ऐसे प्लॉट कर देंगे एक्स एक्सिस पर। उसके बाद y एक्सिस पर ऐसे प्लॉट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10। ओके, और हम सबको यहाँ पर ये 2, 2 की वैल्यू, पहले तो 0 पर 0 है तो इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है। अब ये 2, 2 पर यहाँ पर 2 है, जहां टाइम एक्सिस पर, वहां डिस्टेंस एक्सिस पर भी 2 है, तो एक इधर हो जाएगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा, फिर उसके बाद यहां मिलेगा, ऐसे करके नेक्स्ट यहां तक पॉइंट मिलेगा। अब होगा क्या, ये जब लाइन हम ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या देगा? स्ट्रेट लाइन देगा। तो यहां पर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड हियर ओ इज ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, सोज यूनिफॉर्मेशन। स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यही यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, कुछ अदर टाइप के ग्राफ भी होते हैं, जैसे बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, एक रेक्टेंगल्स के रूप में दिया रहता है जिसको बार्स बोलते हैं, और वाई एक्सिस पर मान लीजिए हमने यहां पर बनाया हुआ है रन्स, ये रन्स बताता वाई एक्सिस अभी, और ये एक्स एक्सिस है। हमने ओवर्स रख रखे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ओवर्स में कितने रन्स हुए होंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने, मतलब ये डायग्राम व्हिच शोज द रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स इज नोन एज बार ग्राफ, उसको कहते हैं बार ग्राफ। और रिप्रेजेंट कैसे करता है वो देख लीजिए, जैसे एक्स एक्सिस को ओवर से रिप्रेजेंट कर रखा है, वाई एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? रन से। तो एक्स एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है? ओवर्स है। तो इसके जो रिस्पेक्टिव हाइट्स हैं दैट शोज द रन्स, मतलब फर्स्ट ओवर में 1 रन आया, सेकेंड ओवर में जो आया वो कितने रन आया? 4 रन, और 3 ओवर्स में जो आया 3 रन, 4 ओवर्स में कितने आएंगे? फिर इसकी हाइट देख लीजिए, ये 5 रन आएंगे। इस तरह के रन दिए हुए हैं, तो इसको कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, यहाँ सेकेंड जो ग्राफ है, अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ में पहला बार पढ़ा था, बार ग्राफ, उसके बाद हम पाई चार्ट पढ़ते हैं। देखिए होता है क्या है, एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये वाला जो रीजन है, ये मान लो ये पूरा रीजन 100% किसको? एयर को रिप्रेजेंट करता है। तो एयर को रिप्रेजेंट करता है, उसका कुछ पोर्शन जो है ना ऑक्सीजन है, कुछ अदर गैसेज है, 78% क्या है? नाइट्रोजन है। इसको रिप्रेजेंट किया गया है। पाई चार्ट शोज द कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर में इसका कितना कंपोजिशन है, एयर में एटमॉस्फेयर में एयर का, उसको बताया गया है। तो अ काइंड ऑफ ग्राफ और डायग्राम व्हिच शोज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ समथिंग इन द फॉर्म ऑफ स्लाइस, स्लाइस के फॉर्म में, आपने स्लाइस देखा होगा, उस स्लाइस के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, द होल सर्कल रिप्रेजेंट्स 100%। ठीक है, सर्कल जो है ना, पूरा जो है ना सर्कल, वो क्या करता है? 100% रिप्रेजेंट करता है, इज नोन एज पाई चार्ट। अब इसमें से कुछ हिस्सा जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या किसको करता है? नाइट्रोजन को, ये ऑक्सीजन को, ये अदर गैसेस को। अब पाई चार्ट शोज द कंपोजिशन ऑफ एयर, दिस पाई चार्ट शोज व्हाट? कंपोजिशन ऑफ एयर। ओके।